हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 डिस्कस करेंगे आज। उम्मीद है आप सभी लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है आपने तो गाइस पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिएगा, तभी आप आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग पहले पार्ट 2 और पार्ट 3 देखेंगे, उसके बाद आगे के पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, और जो अभी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो एक बार टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। प्रैक्टिस सेट आपको वहीं पर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, बाकी चीज़ें आपको वहीं अवेलेबल मिलेंगी। ओके, ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, किसी वस्तु का 11 सही 2/3 हानि पर बेचा गया, यदि इसे 18 सही 1/3 लाभ पर बेचा जाता तो 2100 रुपये अधिक मिलते, तो इसका लागत मूल्य क्या होगा? बताइए जरा, एक बार आप खुद से सोल्व करिएगा फिर बताइए मुझे आंसर क्या होगा। कमेंट्स में आंसर बताइए। ठीक है, चलो 11 से ही 2/3। पहले तो ये बताओ ये क्या होता है और यह क्या होता है, इसको कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों को किस तरीके से ऐड करेंगे। पहले इनको ऐड करना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि हानि भी हुई है, हानि के बाद फिर लाभ हुआ है, और 2100 रुपये अधिक मिले हैं किससे? लागत मूल्य से। लागत मूल्य से 2100 रुपये अधिक मिले हैं। कब मिले हैं? जब 100 रुपये की वस्तु को हानि पर बेचा, लॉस पर बेचा, और 1/3 को प्रॉफिट पर बेचा, तब जाकर 2100 रुपये अधिक मिले हैं। तो हमें 1% की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारी 1% की अगर वैल्यू निकल गई तो 100% की वैल्यू निकल जाएंगी। पहले हमें निकालना पड़ेगा 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू निकाल लोगे तो 100% की वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, निकाल लो फिर। पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम। 11 सही 2/3 प्लस 18 सही 1/3 को ऐड करेंगे। इन दोनों को तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, लेकिन क्या ये ऐड होंगे डायरेक्ट? नहीं जी, ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो पाएंगे। 11 और 18 कितना हो गया? 29। अब इन दोनों को ऐड कर लो, एलसीएम हो गया 3, और 2 और 1 3, 1, यानी +1, ये कितना हो गया? 30। ठीक है, 30 हो गया। अगर 30 यूनिट्स 30 यूनिट 2100 के बराबर है, 30 यूनिट 2100 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2100/30। 1 यूनिट्स की वैल्यू निकल के आ जाएंगी 70। 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए है, तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 7000 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
किसी तरह का डाउट? बताइए जरा, एक बार दोबारा से देखो। इन दोनों को ऐड करा हमने, इनको ऐड करा, 11 सही 2/3 और 18 सही 1/3 को ऐड करा, तो टोटल यूनिट्स कितनी आ गई? 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स कितने के बराबर है? 2100 के बराबर। तो एक यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2100/30 कैंसिल कर देंगे, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 70। तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 70, 7000। आंसर क्या हो जाएगा? 100 यूनिट्स की वैल्यू 7000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रवि ने एक वस्तु 20,000 रुपए में खरीदी तथा 10% लाभ पर श्याम को बेच दी, और श्याम ने 20% हानि पर मोहन को बेच दी, तथा मोहन 30% लाभ पर सचिन को बेचे, तो सचिन का लागत मूल्य क्या होगा? बताओ। ₹20,000 में सचिन ने रवि ने 10% की लाभ पर श्याम को बेच दी, 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। ठीक है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई? 10% लाभ पे 100 से 110 हो गई। ठीक है, उसके बाद श्याम ने 20% की हानि पर मोहन को बेच दी। ठीक है, 100 से वैल्यू 80 हो गई। ठीक है, उसके बाद मोहन को बेची तथा मोहन ने 30% लाभ पर सचिन को बेच दी, यानी 100 से वैल्यू 130 हो गई। ठीक है, पर इनको ऐसे कैसे एज इट इज जमा लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज तो यही निकलनी है। ठीक है जी, चलो देखो जरा, वैल्यू 100 से 110 हो गई। दस परसेंट लाभ पर बेचा, और श्याम ने 20% हानि पर बेची। ठीक है, 100 रुपए में खरीदी, 80 रुपए में बेच दी। ठीक है जी, मोहन ने 30% लाभ को सचिन पर बेच दी। अब इनको कैंसिल कर लो, एक 110 इंटू 13, सॉरी 104, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 11,440 का डबल कर दो। आपको सिखाया है मैंने 11 का मल्टीपल कैसे करते हैं। ठीक है, इसका डबल कर दो, 11,440 का डबल कर देंगे तो आ जाएगा 22,880। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को ए ने 18,900 में खरीदा तथा 11 सही 1/9% लाभ पर बी को बेचा। बी ने उसे 14 सही 1/7 हानि पर सी को बेचा, तथा सी ने 33 सही 1/3% लाभ पर डी को बेचा, तो डी का लागत मूल्य क्या होगा? एज इट इज क्वेश्चन से जो अभी कर चुके हैं हम।
ये कितना होता है 1/9, ठीक है, यानी 18,900 में खरीदा, ठीक है। लाभ पर बेचा यानी 9 की चीज थी उसको 10 में बेचा, यानी 9 की वस्तु को 10 में बेचा, ठीक है। बी को बेचा, बी ने 14 सही 1/7 हानि पर बेचा, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/7, यानी 7 की वस्तु को 1 का लॉस 1/7, 7 की वस्तु खरीदी थी और 1 कम में बेचा तो 1 6 में बेचा, ठीक है। ये हो गई 6/7 और 33/13 इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/3, 1/3 यानी लाभ पर बेचा, यानी 3 की चीज को 1 कर बढ़ाकर 4 पर बेचा, 4/3 में बेचा मतलब, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लो, तीन बार कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, यानी 2400 आंसर हो गया, ठीक है। आप कैलकुलेट करिएगा, 2400 आंसर हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर देना 2400, इसका राइट आंसर 24,000, सॉरी 24,000, ऑप्शन नंबर बी। तो डी की जो लागत मूल्य आई वो कितनी आई 24,000 रुपए, 24,000 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करिए आप एक बार, करिए जरा इसको। किसी वस्तु को 12,000 रुपए में खरीदा गया, इसे कितने में बेचा जाए कि 30% लाभ हो। कोई वस्तु है एक, उसको 12,000 में खरीदा गया है और हमें बताना है कि 30% लाभ कमाने के लिए कितने में बेची जानी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो 12,000 कितने प्रतिशत बढ़ाना है 30%, ठीक है, यानी 100 से 130 करना है, 100 की वस्तु को 130 में बेचना है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, लाभ हानि हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। जो लाभ हानि, अगर आपकी हानि हुई तब भी ऊपर रहेंगी, लॉस हुआ तब भी ऊपर ही रहेगा, ठीक है। चलिए, यानी 100 की वस्तु को 130 में बेचा, 100 की वस्तु 130 में बेचा, कितने की हानि होगी, कितने की लाभ या हानि होगी, ठीक है। कैंसिल कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 156 और 2 0, यानी 15,600 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 7,200 रुपए में बेचे तो 20% का लाभ हो तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, बताओ जरा। ठीक है, 7,200 में बेचने पर 20% लाभ हो रहा है उसको, 7,200 रुपए में बेच रहा है, यानी तो उसको 20 रुपए का लाभ हो रहा है। हमें बताना है उसका क्रय मूल्य, ठीक है। 7,200 रुपए हमें बताना है उसका क्रय मूल्य, तो किस तरीके से, यानी 100 से 120 चले गए, अब हमें 120 से वापस 100 आना है। हम 100 से 120 गए तो हमने प्लस 20 कर दिया, अब वापस 120 से वापस 100 पर आएंगे तो
120 से वापस 100 पर आएंगे तो -20 करेंगे, ठीक है। यानी 100 से वापस 120 पे आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगी। आंसर कितना निकलेगा? 6000। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ तो हमें लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य दिखाना है ना, क्रय मूल्य दिखाएंगे तो हमेशा नीचे आएगा बड़ा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीदा तो इसे कितने में बेचा जाए कि 15% की हानि हो? 100 रुपए की खरीद के लेके आए, अब इसे कितने में बेची जाए कि ये इसमें 15% की हानि हो? तो -15 यानी 85 में बेची जानी चाहिए, तभी जाके 15% की हानि होगी। 100 की चीज वस्तु को 100 की वस्तु को 85 में बेचेंगे तभी हमें 15 का लॉस होगा, ठीक है। पिचासी बटा 100, 2 0 कैंसिल हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा? 6000, ठीक है। जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी हो जाएगी? 6000 रुपए। चलिए अच्छा सॉरी 6800 रुपए। 6800 रुपए अगर 8,000 में खरीदा और इसको 15% हानि पर बेचेंगे तो 6800 रुपए में बिकेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। चलिए 6800। किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचें तो 30% की हानि होती है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा? बताओ जरा। अगर उसको 4200 रुपए में बेचे तो 30% की हानि होगी तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 4200 कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें, 30% हानि पर बेची गई है, यानी 100 की चीज 70 में बेची गई है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 6000, ठीक है। सत्संग 42 0 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जरा कैसे करेंगे इसको, एक बार सोल्व करिए हम जरा। एक किसान के पास 300 रुपए प्रति किलो तथा 200 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं हैं। यदि इन्हें 4:3 में मिलाकर मिश्रण को 250 रुपए प्रति किलो के भाव में बेचे तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? बताइए। देखो जरा, ये 300 रुपए किलो वाले पर केजी वाले और ये है 200 रुपए पर केजी वाला, ठीक है। अब इसको मिलाना किस रेशो में है? 4:3 की रेशो में। 4:3 की रेशो में अगर हम इनको मिलाएंगे तो जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? इनकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 1200 और
600। टोटल मिश्रण कितने का हो जाएगा? 1800 रुपए का। दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों का मिश्रण कितने का हो जाएगा? 1800 रुपए का। ओके, 1800 रुपए का हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये इनकी जो क्वांटिटी रहेगी वो 7 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सात यूनिट्स हो गई, 4 और 3, 7 यूनिट्स हो गई। 7 यूनिट्स अगर 250 के बराबर हैं, 7 यूनिट्स, और ये बता रहा है 250 रुपए प्रति किलो के भाव में बिके हैं, लेकिन ये तो 7 यूनिट है। 7 इंटू 250, 175, यानी 1750 रुपए। टोटल जो बिका है, जो यूनिट्स हैं, जो पहले वाला मिश्रण मिलाया गया है इसमें दोनों का, इस मिश्रण में इनकी जो किस इस रेशो में बिका है 250 रुपए प्रति किलो में। 250 रुपए प्रति किलो में 7 यूनिट्स का कितना पैसा होगा? 1750 रुपए। ठीक है, ये 1750 रुपए होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इनकी जो मिक्स करा है इनको तो 1800 रुपए का हो रहा, यानी हानि कितने पी हुई? पहले 1800 रुपए में बिक रहा था, पहले अगर इनको मिक्सचर नहीं करते हैं तो 1800 रुपए का बिक रहा था, अब बिक रहा है 1750 रुपए का, यानी 50 रुपए का लॉस। कितने पर? 1800 पर, गुणा 100। कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 7/9% की हानि होगी। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? थोड़ा सा और एक बार और बता देता हूँ, क्लियरिटी फील होगी थोड़ी सी। देखो जरा, थोड़ा सा फोकस रखो यार। किसान के पास दो प्रकार के गेहूं हैं। एक किसान के पास दो प्रकार के गेहूं हैं, एक है ए और एक प्रकार का है बी का। ये 300 रुपए पर केजी वाले हैं, ये 200 रुपए पर केजी वाले हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इनमें 4:3 की रेशो में मिलाकर 450 रुपए के भाव में बेचें तो किसान को लाभ होगा या हानि होगी? ठीक है, मिला दो फिर इनको 4:3 की रेशो में। ये हो गया 1200 केजी, 1200 केजी, 1200 प्रति किलो, और ये हो गया 600 पर केजी। ठीक है, टोटल इनका अमाउंट कितना हो गया? 1800। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सभी को? 4:3 इस रेशो में मिलाया गया है। अगर 7 यूनिट्स, 4 और 3, 7 पर 250 रुपए प्रति किलो के भाव में बेचा है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 7 क्वांटिटी हो गई। और किस भाव में बेचा है? 250 रुपए का, तो मल्टीप्लाई 250, 175 और 0, टोटल कितना हो गया? 1750। यानी पहले जो बिक रहा था वो 1800 रुपए किलो में, 1800 रुपए में बिक रहा था, और जो अब बिक रहा है वो बिक रहा है 1750 रुपए में। ठीक है, तो हानि हुई, पहले 1800 रुपए में बिक रहा था, अब 1750 रुपए में बिक रहा है, यानी 50 रुपए के लॉस हो गया। 50 रुपए का लॉस कितने पर? 1800 पर, गुणा 100, 2 से 2 कैंसिल, 25 और 9,
2 सही 7/9 की हानि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो तो इसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? बताओ जरा। देखो, 100 रुपए की वस्तु है आपके पास, आपने पहले बेचा इसको 20% हानि पर, तो 100 से वैल्यू 80 पर हो गई। ठीक है, फिर आपने इसी को बेचा फिर से तो 110 हो गई वैल्यू। इसको, ये टाइप है बेचा बेचा टाइप का, इसको 2 बार बेच रहा है क्वेश्चन में। 4800 रुपए को एक बार बेचा तो 20% की हानि हो गई, फिर दोबारा 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो 4800 रुपए हमें 20% हानि पर बेचा, यानी 80 पर बेचा, और अब हमें 10% लाभ कमाना है, तो 110 में बेचना पड़ेगा 10% लाभ के लिए। ठीक है, कैंसिल कर दो, 6600। ठीक है, एक टाइप और देखो, इसका एक तरीके से और बना जाता है, नॉर्मल तरीके से करेंगे आप। ₹4800, 20% की हानि हो रही है, यानी 80 पर 100। ठीक है, यानी यहां से निकला 6000। अब 6000, 80, 4800 को 80% में 6000 रुपए। ठीक है, 6000 रुपए 110% और निकाल लेंगे हम, यानी 6600 रुपए में बेची जाएगी, तब जाके उसको 10% लाभ होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 14,400 में बेचने पर 10% की हानि होती है, और इसे कितने में बेचा जाए कि 15% लाभ प्राप्त हो? कुछ टाइपिंग मिस्टेक है आई थिंक। चलिए बताओ जरा कैसे होगा। अभी बताया था मैंने बेचा बेचो वाला। 100 रुपए से 90 रुपए जाना है। ठीक है, फिर 100 से 115 जाना है। ठीक है, 14,400 और 115/19। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होंगी, 160, 160 मल्टीपल बाय 115, 160 और 115 का मल्टीपल कर दो। ठीक है जी, कर दो। ₹18,400 का लाभ होगा। ठीक है, आंसर होगा 18,400, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, यदि 1620 रुपये में बेचें तो बट्टे की दर कितनी होगी। यानी अंकित मूल्य 1800 रुपये है, उसने 1620 रुपये में बेच दिया। अब जो बीच का डिफरेंस है यानी 180 रुपये, 180 रुपये कम में बेचा है तो 180 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया या फिर बट्टा दे दिया, तो 180 रुपये का परसेंट कितना होगा। ठीक है, 1800 और 180 के बीच में डिफरेंस कितना है, 180 का। 1800 और 1620 बीच के बीच डिफरेंस है 1680 का। ठीक है, 1800 और 1620 के बीच डिफरेंस है 180 का। तो 1800 की वस्तु को उसने बेचा कितने में, 1620 रुपए में। ठीक है जी, डिस्काउंट किस पर दिया, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर या फिर मार्कअप प्राइस पर गिना जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्कअप प्राइस या अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, 180 का डिस्काउंट दिया, कितने पर दिया, 1800 पर, गुणा 100, 18 से 18 कैंसिल, आ गया 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। टेक केयर। और हाँ, एक चीज और बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और जो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है वो एक बार टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और एक बार क्लास वीडियो को इसका थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी फील होगी। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।